Dear students, today we will discuss the review of this chapter. फर्स्ट हमारा जो पॉइंट बनता था इस चैप्टर का, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है. इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. तो इसमें जो है कि एक ट्रस्ट पैदा करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, एक कोऑर्डिनेशन बनाता है. जो भी सिटीज़न एक देश में रहते हैं, जो भी नागरिक, जो भी लोग रहते हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है ताकि वो अलग डिफरेंट काइंड के लोग एक साथ रह सकें. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी नीड है. इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन. तो ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से बनाई जाए, किस तरह से तैयार की जाए गवर्नमेंट, और कौन इसमें पावर, किसके पास इसमें पावर आएगी डिसीज़न लेने के लिए. इसीलिए भी हमें एक संविधान की ज़रूरत होती है. इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर. तो ये किसी भी गवर्नमेंट की लिमिट्स को शो करता है, दिखाता है, और हमें ये बताता है कि हमारे सिटीजन्स के कौन कौन से राइट हैं. इसके बाद देखते हैं हम, इट एक्सपेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. तो ये लोगों को एक्सप्रेस करता है कि हमारी जनता को अच्छी सोसाइटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या कौन कौन से काम करने चाहिए, तो उनको इंस्पायर करने का काम करता है. तो ये हमारे संविधान की हमें क्यों आवश्यकता है, ये हमारा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे एग्ज़ाम में आ भी सकता है. नेक्स्ट इज़ मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो भारतीय संविधान किस प्रकार से बनाया गया था, क्या प्रोसेस था. द प्रोसेस बिगेन ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, स्ट्रगल चल रहा था, तो उस टाइम पे हमारे संविधान को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1928 में, फिर 1931 में. उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने और दूसरे 8 जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने डिमांड की थी एक ड्राफ्ट की, और उसमें इन्होंने मेंशन किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और सोशल जस्टिस, राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी. इन 4 चीज़ों को उन्होंने इस ड्राफ्ट के अंदर डाला था. पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हेल्प इंडियंस इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर हमारे भारत के संविधान को बनाने के लिए बहुत लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था. इसमें डिफरेंट एरियाज़ के लोग भी जो थे उनको बुलाया गया था, शामिल किया गया था. तो इसके बाद था, दे ऑल्सो लर्न what the British were denying to Indian citizen. उन्होंने ये जाना कि ब्रिटिश जो लोग थे, जो भारतीय जो हमारे सिटीज़न थे, उनको किस किस चीज़ से वो मना कर रहे थे. तो इस चीज़ के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ जाना. तो जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था, तो हर अंग्रेज़ों की नीति को भी जानने का हमें मौका मिला, और उनकी नीति को जानने के बाद ही हमारा देश आसानी से हम उसे आज़ाद करा पाए, फ्रीडम हमें मिल पाई, और भारतीय संविधान हमारा तैयार किया गया. तो लीडर्स जो थे वो इंस्पायर्ड हुए थे कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे जो 1789 में हुई थी. ये चैप्टर आपको करवाया हुआ है हिस्ट्री के अंदर. इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था, ब्रिटेन से भी हमने बहुत कुछ लिया है अपने संविधान के अंदर. और एंड द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस जो है, यूएस के जो बिल्स हैं, बिल ऑफ राइट्स हैं, वो भी हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया है. तो ये सारी चीज़ें सभी देशों से लेकर हमने अपने भारतीय संविधान के अंदर डाली और उसको तैयार करने की कोशिश की गई. इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो तैयार की गई थी, वो किस प्रकार से तैयार की गई थी. इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन जुलाई 1946. 1946 में इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन तैयार किए गए थे जुलाई 1946 में. और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज अपॉइंट एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को. और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर
1949 को 26 नवंबर 1949 एंड इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम रिपब्लिक। अब जब हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। ठीक है, इनेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन में आया था 1950 में, लेकिन जब ये अडोप्ट कब किया गया था 26 नवंबर 1949। तो इन दोनों डेट्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बड़े ध्यान से आपने देखनी है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री। कोई भी संविधान है किसी भी देश के माइंड को, अच्छे माइंड को, किसी भी देश को रिप्रेजेंट करता है कोई भी संविधान, और जो इसके मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मिनी इंडिया को, क्योंकि सब देश के एक एक कोने से हर एक व्यक्ति को लिया गया था जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था। तो एवरी क्लॉज वॉज डिबेटेड बिफोर अराइविंग एट कंसेंसस। पूरे जब इसको लागू किया गया था, जब ये इम्प्लीमेंटेशन में आया था, तैयार हो गया था, उससे पहले हर एक क्लॉज पे डिबेट की गई थी, और डिबेट एक बार नहीं हुई थी, बार बार हुई थी। जब तक वो फाइनल डिसीजन पर नहीं आए तब तक डिबेट चलती रही थी। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान है, ये बहुत ही लंबा है और जो कि हमारे देश के लिए लिखा गया है। और एक और बात है कि भारतीय संविधान जो है वो ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही रिजिड है, तो ये ना ज़्यादा लचीला है और ना ही कठोर है। तो ये क्या है, इसमें संविधान में अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन अमेंडमेंट करना भी इतना आसान नहीं है। वो उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके बावजूद ही हम उसमें अमेंडमेंट करवा सकते हैं। और भारतीय संविधान में अभी तक अमेंडमेंट बहुत बार हो भी चुके हैं। तो ये आप चैप्टर रीड करेंगे एनसीईआरटी में तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So dear students, thank you, have a nice day. We have completed this chapter today and you have to learn this chapter from your NCERT book and listen the videos carefully.